गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम फिर हाजिर हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन के अगले भाग के साथ। पिछले सेशन में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वैसे क्वेश्चन देखे थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टैंडर्ड 8 के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वह वीडियो आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी एक्सरसाइज है आप आसानी से बना सकते हैं। आज उसी के अगले कड़ी के साथ हम मौजूद हैं आपके सामने। हमारा टॉपिक है आज एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के अंतर्गत ही आता है ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, जो भी हो। आज हम देखेंगे वैसे पॉलीगन जो कि रेगुलर पॉलीगन होते हैं, साथ ही इरेगुलर पॉलीगन के भी एरिया से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यह एक फिगर दिया गया है, एक पॉलीगन है। यहां पर जब हम इसके साइड्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 साइड्स हैं, यानी एक क्वाड्रिलेटरल प्राप्त है हमें। यहां क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल दिया गया है और अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल पर परपेंडिकुलर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले आपसे क्वाड्रिलेटरल का एक सूत्र बताया था एरिया का, 1/2 इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस टू डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल, अर्थात 1/2 इंटू सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंब का योग इंटू विकर्ण, 1/2 इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड्स इंटू डायगोनल। और इसी सूत्र से हम इसको बना लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे, ताकि इस टाइप के 4 से ज़्यादा साइड वाले यदि फिगर प्राप्त हो, पॉलीगन प्राप्त हो, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड वाले फिगर प्राप्त हो तो कैसे बनाएंगे। यहाँ हम इस टाइप के फिगर को छोटे छोटे फिगर में बांटेंगे। पहले ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल जैसे कि रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रेपेजियम में बांटेंगे। उसके बाद उन सभी सूत्र का प्रयोग करेंगे और उन सभी पॉलीगन का एरिया निकालेंगे और सभी एरिया को आपस में जोड़ देंगे, तब हमें दिए गए पॉलीगन का एरिया प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे यदि देखते हैं तो ऊपर में एक ट्रायंगल है, नीचे भी एक ट्रायंगल है। इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बेस के रूप में काम कर रहा है और हाइट जो अल्टीट्यूड दिया गया है वह काम कर रहा है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया प्राप्त करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो पूरा पॉलीगन का एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1/2 इंटू 14 इंटू 6 ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, साथ ही 1/2 इंटू 14 इंटू 8 नीचे वाले का एरिया हो जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, सम प्राप्त करेंगे तो इस पॉलीगन का एरिया हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 4 साइड से ज़्यादा हो और उसको देखते हैं कि हम किस प्रकार बनाएंगे। कभी कभी होगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे डायगोनल बेस के रूप में यूज़ किए हैं, उस डायगोनल का लंबाई अगर हमें प्राप्त भी है तो हम उसे बेस के रूप में पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच से ट्रेपेजियम बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। तो अभी हम वही समझेंगे यहाँ पे कि उस स्थिति में हम उस पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर इस फिगर में हमें AD प्राप्त है, AH प्राप्त है, BA प्राप्त है, CH प्राप्त है और GE प्राप्त है। तो इस पॉलीगन का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे हम BFA एक ट्रायंगल लेंगे, CHD एक ट्रायंगल लेंगे, BCHF एक ट्रेपेजियम लेंगे, ADE एक ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे 4
छोटे छोटे पॉलीगन प्राप्त किए हैं और इस चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उन सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमें इस पॉलीगन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें AF और BF प्राप्त है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ADE, इसमें हमें AD प्राप्त है और GE प्राप्त है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल CDH में हमें CH पता है 8 सेंटीमीटर, DH नहीं पता, DH अर्थात HD नहीं पता है, लेकिन हमें AD पता है और AH पता है। तो AD में से जब AH सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 24 में से जब 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तब हम 1/2 इंटू 5 इंटू 8 करके हम इस ट्रायंगल का एरिया प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं इस ट्रापेजियम में इसके पैरेलल साइड्स BF और CH प्राप्त हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो हाइट है, जो कि हम जानते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इसके सूत्र होते हैं, तो यहां पर FH नहीं प्राप्त है। तो FH प्राप्त करेंगे, चूंकि हमें यहां AH पता है 19 सेंटीमीटर और AF पता है 9 सेंटीमीटर, तो 19 में से 9 घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ट्रेपेजियम के हाइट के रूप में काम करेगा। और इस तरह हम 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट से इसका भी एरिया निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं हमें चारों पॉलीगन अर्थात 3 ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम का एरिया प्राप्त हो गया है। तो ये जो बड़ा वाला पॉलीगन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इन चारों को आपस में जोड़ देंगे और इस प्रकार हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस टाइप से हम इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 5 साइड वाला हो, 6 साइड वाला हो, 7 साइड वाला हो। ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर छोटे छोटे फिगर में बांट देंगे और फिर इसका एरिया प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम इजीली इसको ट्रायंगल और स्क्वायर के रूप में बांट सकते हैं। यहाँ इस पॉलीगन में ABCDE में 5 साइड है। जब CE को आपस में मिला देंगे तो देखिए एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल के रूप में आसानी से इसे बांट दिए। यहाँ हमें प्राप्त है इस फिगर का हाइट, अर्थात AB से लेकर और D पॉइंट तक जो हाइट है वह 41 सेंटीमीटर दिया गया है। और नीचे वाला फिगर चूंकि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एक स्क्वायर के रूप में है, इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। साइड के स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊपर देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो 25 हो जाएगा, लेकिन हाइट क्या होगा, तो टोटल हाइट 41 सेंटीमीटर है, उसमें से हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि इसका हाइट हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अर्थात इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 25 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 825। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इस प्रकार हम क्वेश्चन को छोटे पॉलीगन में बांटेंगे, फिर उसका एरिया निकालेंगे। और यदि रेगुलर पॉलीगन की बात करें जिसमें सभी साइड आपस में बराबर होते हैं, उसका भी एक देख लेते हैं इस प्रकार से कैसे बनाएंगे। उसको छोटे छोटे पॉलीगन में बांट के कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक ऑक्टागन दिया गया है, हमें प्राप्त है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यह एक रेक्टेंगल का रूप धारण कर रहा है। ऊपर एक ट्रेपेजियम है, नीचे ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे इसके पैरेलल साइड्स हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर दोनों का एरिया हो जाएगा सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चूँकि 2 ट्रेपेजियम है तो 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो लिख सकते हैं 11 + 5 × 4, यानी कि 11 + 5 इंटू 4 दोनों ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। और बीच में एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 11 सेंटीमीटर
और ब्रेथ होगा इस ऑक्टागन का साइड जो कि है 5 सेंटीमीटर, यानी 11 इंटू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं इस पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा, ये दोनों ट्रेपेजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, जो कि हो जाएगा 64 प्लस 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन को इजी तरीका से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए लाभप्रद रहा हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन के दोनों एक्सरसाइज को हम अलग अलग 2 सेशन में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहले वाले सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी देखें। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन, बहुभुज और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यह अध्याय आपको पूरी तरह समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें या फिर इस व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप यह एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन को समझें। दिक्कत आने पर हमें कमेंट करें। जो मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।